और आइए अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाभारत की। और इस बार बात हो रही है एनसीपी की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो चीफ थे, मुखिया थे शरद पवार, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद हड़कंप मच गया। लेकिन अब उनके बाद एनसीपी की गद्दी कौन संभालेगा? बेटी सुप्रिया सूले या अजीत पवार? और इस बात का जवाब अगर लोगों की हम बात करें, क्योंकि हमने देखा दिन भर तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से चल रही है, शरद पवार को मनाया जा रहा है कि भाई आप मान जाइए, इस्तीफा मत दीजिए, इस्तीफा वापस ले लीजिए। लेकिन शरद पवार और पवार परिवार का जो गढ़ है बारामती, उसके दिल में क्या है, आइए जानते हैं। शरद पवार के गढ़ बारामती में इस वक्त हम हैं। पवार मतलब बारामती और बारामती मतलब पवार, आखिर क्यों कहा जाता है? घर घर में पवार परिवार की पहुंच इतनी पुख्ता क्यों है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसमें जो कृषि रोजगार है उसका बड़ा हाथ है, ये हमें समझ में आता है। 1960 में जब बारामती सूखे से गुजर रहा था तो पानी बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत करते हुए जो नींव थी कृषि विज्ञान ट्रस्ट की, उसकी रखी गई। और आज वो इतना बड़ा हो चुका है कि लाखों ऐसे किसान हैं। बताया जाता है कि साल में 5 लाख किसान हैं जिसको इस केंद्र द्वारा, इस ट्रस्ट के द्वारा सक्षम बनाया जाता है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से उन्हें समझाया जाता है कि किस तरह से वो अपनी उपज को बढ़ा सकते हैं कम खर्च के साथ। और महाराष्ट्र के इस तहसील की बात करें बारामती की, तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि सूखाग्रस्त इस इलाके में गन्ने जैसी उपज, शुगर केन की उपज जो इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है, पानी इसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी की समस्या हो, बारामती में फ़िलहाल आपको बता दें कि 300 mm की बारिश होती है, जबकि ऐसे एग्रीकल्चर के लिए कम से कम 600 mm की बारिश होनी चाहिए। ऐसे में भी जो किसान है वहाँ यहाँ के इस इलाके के, उनको कम से कम समस्या हो, ऐसे बहुत सारे टैंक्स उनके लिए बनाए गए हैं। और ये समझने के लिए हम खुद यहाँ पर किसान विज्ञान ट्रस्ट केंद्र में मौजूद हैं कि किस तरह से किसानों को यहाँ पर सक्षम किया जा रहा है, उन्हें ट्रेन किया जा रहा है। 5 लाख हर साल किसानों को यहाँ पर ट्रेन किया जाता है हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की समझ के साथ। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हम आए हैं मुंबई से करीब 250 किलोमीटर दूर पुणे जिले की तहसील बारामती में, जो शरद पवार का गढ़ है। और बारामती से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर ये है शरद पवार का गांव काटेवाड़ी। रोज सुबह 8:30 बजे पंचायत बैठती है, चर्चा विमर्श का माहौल बनता है। एनडीटीवी भी इसका साक्षी बना, आवाज बुलंद थी। बारामती के विकास कार्यों का मॉडल यहाँ हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को पवार का करीबी बनाता है। जो रूरल एरिया है बारामती के आजू बाजू में, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हुई है और उसी वजह से यहाँ का जो लोगों का रहन सहन है वो भी बहुत सुधर गया है। मतलब उसमें बहुत सुधार आ गया है और वो उन्हीं की देन है। अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन महाराष्ट्र का सीएम अजीत दादा बनना चाहिए, हमारी मांग है। जहाँ दादा जाएंगे गाँव का समर्थन रहेगा, हम गाँव वाले खड़े रहेंगे दादा के साथ। हमें लगता ही नहीं जाएंगे, लेकिन गए तो हम भी दादा के साथ रहेंगे। बारामती में पवार साहब ने 30-40 साल से, जब से मैं छोटा था तब से मैं देख रहा हूँ, किसानों के लिए बिजली, एक बार बिजली पूर्ण बिजली बिल माफ किया। वन टाइम उन्होंने जो बोला एनएचबी का प्रकरण, वो उस प्रकरण मिलने के बाद ग्रामीण भाग का किसान कर्जा मुक्त कर्जा मिला 3-4 साल। उस दिन हमको अच्छे दिन आए, उस पैसे बैंक के लोन लेकर हमका धंधा बढ़ गया। एजुकेशन में हो, कोई नौकरी लगाने में हो। अभी दूसरे तालुका जिला में आप देखेंगे तो वहाँ के एमएलए कुछ काम करने के बारे में कुछ लेते हैं, लेकिन यहाँ अजीत पवार फैमिली ऐसा कुछ नहीं लेते, डोनेशन नहीं लेते, कोई फीस नहीं लेते, काम के बारे में ऐसा कुछ लेते नहीं। ये कहानी 70 के दशक से शुरू होती है, जब शरद पवार के बनाए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट ने खेती का ढंग भी बदला और किसानों की जिंदगी भी। गन्ने की खेती में काफी कम पानी के इस्तेमाल की तकनीक विकसित हुई। 1 एकड़ के लिए 2 से 2.5 करोड़ लीटर पानी लगता है। यहाँ पे हम 1 करोड़ में ही उसका पूरा 1 एकड़ की खेती कर रहे हैं, आधे प्राइस में, यानी 60% हम पानी बचत कर रहे हैं। और पानी की ज़रूरत कितनी है? पहले हमें 4 इंच, फिर 6 इंच और 8 इंच, इससे ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेट करके थ्रू ड्रिप इरिगेशन हमने पानी की जो मात्रा आवश्यक है उतना लोगों को पढ़ाया। और उसके द्वारा ही हम बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर भी लोगों को ज़्यादा उसको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कृषि क्षेत्र के लिए बना ये देश का ऐसा पहला ट्रस्ट है। करीब 230 एकड़ में फैले कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को हर मुमकिन हाईटेक ट्रेनिंग दी जाती है। देश के हर कोने से किसान ट्रेनिंग पाने यहाँ पहुँचते हैं।
प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या किया है अभी, जो सीरियल्स है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, उसमें होम्योपैथी इंट्रोड्यूस किए। तो उससे हम क्या करते हैं कि पूरा पेस्ट मैनेजमेंट जो है वो होम्योपैथी स्प्रे करके हम कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में होम्योपैथी का मेडिसिन दे रहे हैं, वैसा ही हम स्प्रे क्रॉप को दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि पेस्ट अटैक बहुत मिनिमम हो रहा है और हेल्दी क्रॉप ग्रो रहा है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो डेयरी में फार्मर्स है, हॉर्टिकल्चर में फार्मर्स है, जो शुगर केन में फार्मर्स है इंटरेस्टेड, वो फार्मर भी यहाँ आए थे। तो इस साल अराउंड 4 लाख फार्मर ने इस जनवरी में यहाँ पे विजिट करके अच्छा टेक्नोलॉजी समझ के उसका अवेयरनेस लेके ट्रेनिंग लेके अभी हो गए। बहुत सारे किसानों को प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का ज्ञान नहीं था। आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर अभी इस किसानों को पता चला है कि कैसे एक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की खेती करनी। हमने कुछ नया कंसेप्ट लाए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये कोकोपीट है, ये मिट्टी नहीं है, ये कोकोपीट की खेती है। तो इसको हम हाइड्रोपोनिक्स की खेती बोलते हैं। तो इसमें हम जो भी एक्सोटिक्स वेजिटेबल्स है, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स है, ये ग्रो किए। तो इसका पूरा ज्ञान हम किसानों को ट्रेनिंग के तहत देते हैं। हमारा मेन कंपोनेंट है ये सेंटर का कि सीडलिंग प्रोडक्शन, वेजिटेबल सीडलिंग प्रोडक्शन। इसमें हम डिसीज फ्री क्वालिटी सैपलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। मोर देन 50 लाख सीडलिंग्स हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की किसानों को हर साल हम किसानों को देते हैं, वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे। और इसमें पूरा एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं, मतलब कल्टीवेशन से लेके एंड तक, मार्केट तक हम और उसके बाद एक्सपोर्ट तक। शरद पवार के पूर्वज सातारा से विस्थापित होकर बारामती के काटेवाड़ी में बसे थे। कड़ी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया और फिर गन्ने की खेती शुरू की। शरद पवार के हमेशा चीनी लॉबी पर हावी होने की असल वजह 20 पीढ़ियों से इस क्षेत्र में उनका प्रभाव है। शरद पवार नहीं तो आखिर कौन? इस गढ़ में फिलहाल सबसे खास चेहरा भतीजे अजित पवार नजर आते हैं। उनका हर रुख बारामती में खास तस्वीर पेश कर सकता है। बारामती से कैमरामैन अल्ताफ के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।